मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में। आज हम आ गए हैं विद एग्जाम्पल थ्रू एंड जाहिर सी बात है मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा इस बार गैप ले रही हूँ बिकॉज क्योंकि स्कूलिंग के साथ थोड़ी सी ना मुश्किल हो जाती है एंड साथ में फिर ऑनलाइन ट्यूशन्स भी चलते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि रोज़ाना वीडियोस जो है रिकॉर्ड कर सकूँ, तो जाहिर सी बात है फिर अपलोड भी कर सकती हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 सबको याद होना चाहिए कि हमने कैसे सॉल्व किया था। जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को याद होगा, बाकी किसी को याद नहीं रहने वाला, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार नहीं है जिनको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ रिश्तेदार रोस्ट हो गए। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरी हिस्ट्री रिश्तेदारों के बारे में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें बिल्कुल सेम फंक्शन दिया है, बट अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास दो जो है वो क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, दो होंगे। हमें बोला गया है कि फिगर 16.3 जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है C1 C2। C1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C1 जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। C1 जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 0 0 से एंड कहाँ पर हो रहा है, एंड हो रहा है 1 0 0 पॉइंट पे। फिर C2 जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C2 1 1 0 पे स्टार्ट हो रहा है और 1 1 1 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोलते हैं कि शो अनदर पाथ फॉर द ओरिजिन 1 1 1 फॉर्म द लाइन्स टू लाइन सेगमेंट C1 C2, और उसका इंटीग्रेट फंक्शन क्या है, उसका इंटीग्रेट फंक्शन है हमारे पास x माइनस 3y² प्लस जेड। एंड यहाँ पर हमारे पास C1 C2 के लिए क्या होगा, वो होगा यूनियन यूज, ठीक है। तो चलिए इसको तो अवॉइड ही करेंगे, हम देखेंगे कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है भाई, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक अदद मार्कर जो कि अच्छा लिखता हो, क्योंकि मेरे सारे मार्कर्स जो है मैं इंक मंगवाना भूल जाती हूँ यार, क्या करें। ठीक है ये चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है वो C1 और C2 के पॉइंट्स लिख देते हैं। तो C1 जैसे कि हमने कहा था कि C1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C1 स्टार्ट हो रहा है हमारे पास ऑन पॉइंट, एक मिनट मैं ज़रा निकाल दूँ यहाँ पर बुक। यस, C1 के पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, C1 के पॉइंट्स होंगे हमारे पास 0 0 0 से 2 1 1 0 तक, सही है। फिर C2 के पॉइंट्स क्या थे, वो थे हमारे पास 1 1 0 2 1 1 एंड 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम C1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम C2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो, और अभी से वो क्लियर होगा तो आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले C1 को सॉल्व करेंगे। C1 के लिए सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी, अच्छा सबसे पहले मैं इसके लिए पूरी जो है वो लीनियर क्या है इंटीग्रेशन की इक्वेशन बना देती हूँ। हम लेंगे इंटीग्रेशन C1 यूनियन C2, ठीक है, F विद D ऑफ S, जो कि हमारे पास क्या है, लेंथ है, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे, C1 फंक्शन एंड प्लस C2 फंक्शन D ऑफ S। अच्छा अब ये वो चीज़ है जिसको हम एंड में यूज़ करेंगे फॉर अवर आंसर कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम C1 को सॉल्व करेंगे, देन C2 को सॉल्व करेंगे, एंड में उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C1 को सॉल्व करेंगे, पैरामीटराइज C1, ठीक है। और इसी के साथ अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और सब्सक्रिप्शन की जो है बात पे यही बात है कि भाई जिसको जो है मेरी वीडियोस को पसंद करता है और इससे एडवांटेज लेता है, सिर्फ वही सब्सक्राइब करे, एवं के सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए भाई। तो अगर आपको यूज़फुल लगती हैं वीडियोस और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार इसको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए, ठीक है। साथ में अपनी क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि लास्ट में ऑफकोर्स है नंबर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरामीटराइज C1, ठीक है। तो C1 के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, 0 0 0 2 1 1 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी पैरामीटराइज इक्वेशन बनाएंगे, R ऑफ t की बात कर रही हूँ मैं,
तो ये हो जाएगा। अच्छा 0 से 1 है तो हम क्या करेंगे, इसको t लेंगे। फिर है हमारे पास 0 से 1, तो अगेन उसको t लेंगे। 0 से 0 है तो 0 से 0 क्या होगा पॉइंट, वो हो जाएगा हमारे पास 0.0, ठीक है। क्योंकि जब दोनों ही 0 हैं मतलब कि वो लाइन जो है वो स्टार्ट होते ही मतलब वो 0 पे ही है, तो मतलब कि उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे t ऑफ i प्लस t ऑफ j प्लस 0 ऑफ k, ठीक है। t का मतलब क्या है, 1 सही है। अच्छा अब ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये है x ऑफ t, ये है y ऑफ t, ये है z ऑफ t। ये इसकी वैल्यू क्या है t, इसकी वैल्यू है t, इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। अच्छा जब 0 से 1 तक जाता है तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब कि ये चेंज जो है हमें शो करता है, ये चेंज आता है लीनियर, ये लीनियर में चेंज आता है, तो इसलिए इसको 0 से 1 हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ t, ठीक है। तो 0 से 1 जब चेंज आएगा तब हम लोग इसको t रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 0 से 0 चेंज आ रहा है तो हम इसको t रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और अगर 1 से 1 चेंज आ रहा है तो भी हम इसको t रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। t की रिप्रेजेंटेशन का जो है वो एक ही पॉइंट है और वो क्या है, चेंज। तो हमें अगर चेंज मिलेगा तभी हम लोग उसको t रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट रिप्रेजेंट इट एज अ t। फिर हम इसको एज अ x ही रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर मैं xi लिखूंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, ये मैं अभी से बता रही हूँ ताकि आगे क्वेश्चंस आए तो आपको ये बात पता हो, और मुझे याद रहेगा तो मैं वहाँ पर भी दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो अब ये बात हो गई हमारे पास, ठीक है, कि हम t रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं और 0 रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं। 0 रिप्रेजेंट इससे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, तो कोई भी चेंज नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास प्लीज़ ज़रा लिख लें। इससे मुझे याद आ गई कि हम कॉलेज में ऐसे करते थे कभी कभी कि जब हमें सेंटेंस लिखना होता था, वो सेंटेंस हमसे मतलब टीचर को सेंटेंस बोलने वाली होती थी और वो हमें ऐसा लगता था कि हमारे लिखने से पहले ही टीचर ख़त्म कर देगी, हम उसको इसी तरह मैसेज के फॉर्म में लिख देते थे, ठीक है, ताकि टीचर का सेंटेंस ख़त्म होने से पहले हम जो है वो रिकॉर्ड कर लें। बिकॉज ऑफकोर्स आपको पता है फिर टीचर ज़्यादातर रिपीट नहीं करते, और क्लास में भी डिस्टर्बेंस होती है इस चीज़ से कि सब आगे बढ़ गए और हमें वो सेंटेंस ही नहीं पता। और हम ऐसे लोग थे कि पूरी बेंच पे जो बैठते थे ना, हम सिर्फ बातें ही करते थे। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कि रिप्रेजेंट चेंज है और चेंज नहीं है। ओके, सबको इस चीज़ की क्लैरिटी होगी। इसकी लिमिट क्या है, टी की लिमिट है 0 से t तक और 1 तक। 0 से और 1 तक जो है इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्यूट करेंगे वेलोसिटी को, सही। तो r ऑफ t को मैं इधर ही छोड़ती हूँ ताकि हम आगे की जो है वेलोसिटी फाइंड कर सकें। अब वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी यानी v1 ऑफ t की बात हो रही है। अच्छा यहाँ पर r1 के लिए t लिखेंगे क्योंकि हम c1 की बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ के साथ 1 1 डालेंगे, ठीक है। अच्छा हमें r ऑफ 1 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू r, यानी हमें क्या करना है, i प्लस j। k तो 0 है तो हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। अच्छा i का डेरिवेटिव मतलब कि t और t ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास डेरिवेटिव 1 होगा, और j का डेरिवेटिव 1 होगा, और इसका 0 हो जाएगा तो 0 लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट्स है तो हम पॉइंट्स की तरह लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए v1 ऑफ t का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स, तो 1 1 0, 1 1 का 2 होगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होगा, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अगर हम लोग वेलोसिटी को एज अ लेंथ लिख रहे हैं तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे d ऑफ t। तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी, ये आ गया r ऑफ t। तो अब क्या मैं इसको फंक्शन में पुट कर सकती हूँ, मतलब टी के फॉर्म का फंक्शन बना सकती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने पास, सब अपने पास लिख लीजिए। बुक में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, बट बात ये है कि बुक में इतना डिटेल से नहीं लिखा होता, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्जाम्पल्स को सबसे पहले डिटेल से सॉल्व करें, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना इज़ अ पीस ऑफ केक, ठीक है। सो चलिए नाउ वी विल
write the function in t form. Okay, तो function in t form. ठीक है, अब t फॉर्म में कैसे लिखेंगे? f r1 ऑफ t फंक्शन t0. ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं टी क्यों लिख रही हूँ, तो सबको इस चीज़ का पता होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये बात क्लियर कर दी थी. ठीक है, अच्छा, उसके बाद देन हम फंक्शन लिखेंगे. फंक्शन क्या है? t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 0, और इससे हमारा फंक्शन बनता है t माइनस 3t स्क्वायर. ओके, नाउ इंटीग्रल लगाएंगे ओवर c1. ठीक है, इंटीग्रल के लिए क्या होगा? c1 फंक्शन d ऑफ s इक्वल टू, लेंथ हमारे पास क्या थी? 0 और 1 लेंथ थी हमारे पास. ओके, देन हमारे पास फंक्शन क्या है? t माइनस 3t स्क्वायर, और हमारे पास वेलोसिटी क्या थी? अभी हमने फाइंड की, स्क्वायर रूट 2 d ऑफ t. एंड दैट्स ऑल. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर. एंड एज यू नो, मैंने इंटीग्रल के सारे जितने भी रूल्स थे वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड मैं बार बार रिपीट करती हूँ बिकॉज ताकि सबको क्लियर हो जाए एंड किसी को कोई भी डिफिकल्टी ना हो. ओके, सो चलिए अगेन रूल बता देती हूँ. जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम इंटीग्रल के बाहर कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट को मैं यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, एंड देन t माइनस 3t स्क्वायर विथ d of t. Now we can solve the integral easily. So how we will solve this integral? First of all, we have to take the function t. In function t we will apply the power integral. What is power integral? पावर इंटीग्रल जो है क्या होता है कि पावर में हम +1 कर देंगे. t की पावर क्या है? 1 है, जो कि हमें दिखती नहीं है. ओके, देन उसी पावर को नीचे डिवाइड कर देंगे, जो न्यू पावर है उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? t की पावर 2 डिवाइड्स 2. ओके, तो t का इंटीग्रल हो गया हमारे पास. t का इंटीग्रल क्या है? t की पावर 2 डिवाइड्स 2 माइनस 3 अपनी जगह पे. ओके, t की पावर 2, तो यहाँ पर भी पावर इंटीग्रल होगा. 2 + 1 एंड 2 + 1 इक्वल टू t की पावर 3 डिवाइड्स 3. तो ये हो जाएगा t की पावर 3 डिवाइड्स 3, एंड दिस 3 इज फ्रॉम द फंक्शन. ओके, एंड देन लिमिट 0 से 1, एंड दैट्स ऑल. हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो गया. हम लोग इस पर लिमिट पुट करेंगे. ओके, सो एज यू नो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट कैन वी कैंसिल दिस 3 एंड दिस 3? यस. ओके, ओके, फर्स्ट अपर लिमिट. Okay, upper limit minus lower limit 0 0 0, so this whole will become 0. Okay, we don't have to solve this. Okay, now 1 divides 2, 1 by 2 minus 1, and this is 0, so let it be square root of 2, and we will take the LCM. So 1 minus 2 divides 2, we get square root 2, and this 2 minus 1, so minus 1 by 2, and we can write this as a square root of 2 minus with 2, and that's all. We have solved the the half part of the example. C1 is solved. Now we will go to the C2, and we have to apply all these properties on C2 also. Okay, so let's go on CO2. ओके, सो हम आ गए हैं C2 पे. पैरामीटराइज ऑफ C2. यहाँ पर मैंने C2 की लाइन्स लिख दी जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ यहाँ पर आती है अगेन कोऑर्डिनेशंस की बात कि y कोऑर्डिनेट्स और y z और क्या है x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किस तरह से स्टार्ट होते हैं और किस तरह से एंड होते हैं. This is very important to understand that how we will use these coordinates. First of all, 1 से 1 तक ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है 1 पे, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा. सो वी विल टेक व्हाट? वी विल टेक, फर्स्ट आई विल स्टार्ट द R2 of t. ओके, I, then J, then K. जैसे कि मैंने कहा था कि if the linear is not changed, then we will take this as a I. Okay, so 1 से 1 तक जा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम 1 लेंगे, not as a t. Okay, 1 से 1 है, कोई भी चेंज नहीं है, तो अगेन हम 1 लेंगे. Okay, then
0 से 1 है तो चेंज आ रहा है, यस। ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है लीनियरली फ्रॉम 0 to 1। तो अब क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ टी। ओके, तो ये हो जाएगा टी ऑफ के। लिमिटेशंस क्या है, अगेन वही सेम लिमिटेशंस है बिकॉज हम लोग एक ही क्वेश्चन में हैं। तो ये 1 1 एंड टी। एंड होप कि अब सबको पता चल गया होगा कि क्यों हम ये 1 1 टी ले रहे हैं। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, yes, we will take the velocity v2 of t, और इसको हम क्या करेंगे, dr2 of t विद द डेरिवेटिव ऑफ t। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 एंड t का डेरिवेटिव हो गया 1। So we will use these values now. Okay, now let's take the magnitude. So we will take the magnitude of v2t square root 1 1, oh sorry, squares 0 0 1. So we will get 1. Okay, so velocity is 1. Now we will take this velocity as a d of t. Okay, v2 और वी विल टेक एज लेंथ ds2। ds2 लेंथ हमारे पास क्या है, 1 d ऑफ t है। नाउ फंक्शन को लिखेंगे इन t फॉर्म्स। ओके, तो ये हो जाएगा f r2 ऑफ t। f का जो पॉइंट्स है वो क्या है, 1 1 एंड t। ओके, दिस इज द पॉइंट्स 1 1 एंड t। ओके, देन 1 minus 3 1 का होल स्क्वायर प्लस टी। एक्स क्या है, 1 है, y क्या है, 1 है, z क्या है, t है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पुट किया है। पहले वाले में हम t पुट करते थे बिकॉज वहाँ पर फंक्शन t की फॉर्म में आता था, बिकॉज वो चेंज होता था। बट अब यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या लेंगे, 1 1 और आखिरी वाला चेंज हो रहा है तो हम उसको t लेंगे। अब जो चेंज नहीं हो रहा उसको हम t लेंगे, जो उसको हम 1 लेंगे, और जो चेंज होगा उसको हम t लेंगे, और जो होगा ही नहीं, जो रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, उसको हम एज अ 0 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ एज यू कैन सी वी हैव ओनली 1 t, 1 minus 3 plus t। Calculate this, 1 minus 3 is 2 minus 2 plus t. So this is the function. Now we will use this function and we will use this length in integral of CO2. Okay, so let's take the integral function. अच्छा, बीच बीच में इंग्लिश भी बोलेंगे, हाँ। पूरा लेक्चर इंग्लिश में दे सकती हूँ, लेकिन क्या करें, मज़ा नहीं आता इंग्लिश में ज़्यादा, है ना। मैथ्स को पढ़ने का मज़ा जो है वो उर्दू में ही है। ओके, नाउ लेट्स टेक द C2 फंक्शन एज ए इंटीग्रल फॉर्म। सो C2 f d of s, 0 to 1 is the length and what is the function, function is 1 नहीं -2 प्लस टी एंड डी ऑफ एस इज 1t। और हम बड़े हो गए हैं तो हम 1 नहीं लिखेंगे। सो वी हैव कांस्टेंट नंबर दैट इज -2। सो -2 को हम क्या करेंगे, बल्कि इसकी सारी की सारी इंटीग्रेशन लेंगे, एक साथ ही इंटीग्रेशन लेते हैं, 0 से 1 2 अलग अलग लूँ। ओके, -2 को बाहर कर देंगे, डी ऑफ टी, देन प्लस 0 से 1 और टी डी ऑफ टी, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t होगा। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो उस कांस्टेंट नंबर के साथ एक t को ऐड करता है। ठीक है, एंड देन प्लस अगेन यहाँ पर लिमिट पुट कर देती हूँ 0 से 1, देन t का क्या होगा, पावर रूल यूज़ करेंगे। तो अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने अभी यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। Okay, now let's solve this first to t पे upper limit is 1 minus 0. Okay, this is first plus upper limit minus lower limit. Okay, ये हो गया, इस पे भी फाइन कर लिया, इस पे भी कर लिया। -2 होगा और 1 minus 0 तो 1 आता है, प्लस 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा
-2 plus 1/2. We will take the LCM, so this will become what? This will become as 1/2 -2. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाले को साइड पे कर दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 4 divides 2, and we can write this as a -3/2. सो नाउ दिस इज अवर C2. C1 आ गया, C2 आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने इंटीग्रेशन फंक्शन बनाया था स्टार्टिंग में, तो अब उसी को क्या करेंगे, एंड करेंगे उसका। वैसे सर काफ़ी चीज़ों का एंड हो गया है, एंड उसमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगी। जैसे कि क्या, जैसे कि हमारे, अगर कोई जानता हो भाई, कॉमेडियन है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडियन है, मेरे फेवरेट कॉमेडियन है, वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडियन जाकिर खान। उन्होंने ले ली है रिटायरमेंट, एंड आई एम वेरी सैड अबाउट दैट, क्योंकि हम उनके जो है वो जो कॉमेडी है वही देख देख के जो है चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, और जो है डिस्ट्रैक्ट करते हैं ख़ुद को अपनी प्रॉब्लम्स से, और साथ ही साथ है थोड़ा सा फ़न टाइम आ जाता है। बट अब वो जो है रिटायर हो रहे हैं, मतलब उनकी न्यू वीडियोस देखने को नहीं मिलेगी, बट वी आर हार्डली फ़ैन, तो हम उनकी पुरानी वीडियो से ही काम चलाएंगे जब तक कि वो वापस ना आ जाते, ठीक है। तो अगर आप में से भी कोई जानता है जाकिर खान को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनकी वैसे मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी बातें भी करते हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हैं। तो बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। जैसे कि मैंने C1 यूनियन C2 बनाया था फंक्शन विद D ऑफ S, तो उसमें मैंने लिखा था कि C1 F D ऑफ S प्लस C2 F D ऑफ S। तो फर्स्ट C1 का आंसर क्या था, -√2 डिवाइड्स 2 था, ऐड करेंगे विद C2 के आंसर से -3/2 था, ठीक है। सो ये हो जाएगा -√2/2 -3√2। सो हम लिख सकते हैं इसको एज अ √2 -3 एंड डिवाइड्स 2, है ना। तो बस ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर, और इसको हम और भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ में लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं -207। ओके, एज यू विश, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमेशा मैं तो यही कहूँगी कि फ्रैक्शन का आंसर इज़ द बेस्ट आंसर, बिकॉज वो एक हमारे पास क्या होता है, एक बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, एक फुल परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे किसी को डेसिमल ज़्यादा चाहिए होंगे तो भाई हमारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले आंसर को बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर मानते हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है क्या, एक्सरसाइज 6.1 की एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व हो चुकी है। होप कि सबको पसंद आ गई होगी, एंड साथ ही साथ सबको समझ भी आ गई होगी। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि खुद से ज़्यादा बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिएगा, ताकि भाई अगर मैं अच्छी रहूँगी तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।